सब लोगों को स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। आज सुबह हम प्रार्थना किए हैं और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना किए हैं। और रोज़ हम सुबह आपसे बात करते हैं प्यार से, भाईचारे के प्यार से, कि आप सब लोगों को अच्छा मिले, आप सब लोगों का अच्छा ज़िंदगी हो, आप सब लोग आगे जाएं और अच्छा चीज़ प्राप्त करें, अच्छा कार्य प्राप्त करें और अच्छा ज़िंदगी पाएं। इसलिए हम ये सब बोलते हैं। यह आप अच्छी तरह समझना है, सुबह जो बात करते हैं वो आपके अच्छाई के लिए है। इसलिए एक एक वाक्य आप बहुत गहराई से ले लीजिए और समझिए, बातों को समझिए। और नायडू जी, आप सुबह सुबह जो भी मैं बोलता हूँ एक एक बात नोट कर लो, क्योंकि तेलुगु के लोग आके बैठते हैं सुबह सुबह और वो लोगों को सब कुछ मिलना है। ठीक है, తెలుగు వాళ్ళు सबको అందరికీ నేను చెప్తాను, నాయుడు గారు అన్నీ నోట్ చేస్తారు, అన్నీ చెప్తారు, అందుకే వెయిట్ చేయండి. లాస్ట్లో లాస్ట్లో అన్నీ అయిన తర్వాత మీకు తెలుగులో చెప్తారు. మీరు ఇప్పుడే వస్తారంటే మంచిదే, మీరు వింటే ఉండండి. కానీ లాస్ట్లో తెలుగులో ఒక మ్యాటర్ వదిలేకుండా చెప్తారు నాయుడు గారు. ఓకే, రైట్. సో ये తెలియాలా, ये मालूम होना चाहिए आपको। प्यार से हम आते हैं, प्यार से आपके पास आते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। बहुत सारा चीज़ जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिनाई है समझना, क्योंकि ये दुनिया इतना कड़क है, इतना ख़राब है और इतना कचरा हो गया, और रोज़ रोज़ ज़्यादा कचरा हो रहा है। हर दिन कचरा ही कचरा हो रहा है और नीचे जाते रहता है। तो हमें बहुत मुश्किल होता है कि उससे बाहर आके हम परमेश्वर को समझना। तो इधर परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति के बारे में बात करते टाइम बहुत गहराई के बात बोल रहे हैं। उसको स्वीकार करने का मन आपको होना चाहिए। आपको वो गहराई समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रार्थना में बैठिए। यह आप ऐसे ही सुनेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ बात करते हैं तो बात सुनेंगे फिर जाएंगे, ऐसा आप सोचेगा, आपको एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत गहराई की बात है, गहराई की बात है। तो ये समझना है तो बहुत ख्याल से सुनना है और प्रार्थना में सुनना है। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली सुनेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं आएगा। इसलिए प्रार्थना से सुनिए, शुरुआत से सुनिए। बीच में आएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी लेट होके अब बीच में आएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत से सुनने का कोशिश कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, ये प्यार से हम बताते हैं। ये प्यार, ये परमेश्वर का प्यार होता है, परमेश्वर विघ्नेश्वर का प्यार होता है। तो वो हमारे अंदर हमें आता है तो वो प्यार से बात कर सकता है, वो प्यार से हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये समझना है, जब परमेश्वर विघ्नेश्वर को आप स्वीकार करते हैं, जी स्वीकार किए हैं, उस समय पे आप ये भी बोले हैं कि परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आता है। ठीक है ना, परमात्मा का शक्ति, उधर विघ्नेश्वर गए और परमेश्वर परमात्मा का शक्ति को दिया, वो आप लिए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर आपके अंदर बैठना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर आके परमात्मा का शक्ति बन के आपके अंदर बैठना चाहते हैं। तो उनको आपके हृदय में आप स्थान दे रहे हैं। तो समझना है, आसान नहीं है वो। तो जो ये ब्रह्मांड को सृष्टिदा है, जो सृष्टित किया, वो शक्ति आके हमारे हृदय में बैठते हैं, तो वो छोटी मोटी बात नहीं है ना। लेकिन
वो इतना सिंपल किया है, हमें प्यार किया है, इसलिए उस इतना सिंपल किया है कि परमेश्वर का आत्मा, परमात्मा हमारे अंदर आके बैठते हैं। ये छोटी-मोटी बात नहीं है। देखिए, ये दुनिया वाले समझ नहीं सकते हैं। दुनिया के लोग इसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। ये कभी भी उसका अर्थ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये बहुत तकलीफ बात है, लेकिन जब हम परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को लिया, तो ये आसान हो जाएगा आपको समझने का। तो ये परमेश्वर का आत्मा, परमात्मा आपके अंदर आके, आपके हृदय में आके बैठते हैं। तो आप क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर के, परमात्मा के लिए एक सिंहासन बनाते हैं। आपके हृदय के अंदर एक सिंहासन बनाते हैं। वो सिंहासन में विराजमान है। जो परमेश्वर इस दुनिया को बनाया, वो आके आपके वो सिंहासन में विराजमान होते हैं। कितनी बड़ी बात है। आपके हृदय को सिंहासन बनाते हैं और आके बैठते हैं। आपको मालूम है, हम मंदिर है, उनके लिए हम मंदिर होते हैं। वो मंदिर में आके बैठते हैं। तो परमेश्वर अंदर आके बैठ जाते हैं, हम मंदिर होते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय मूल स्थान होता है, और उधर परमात्मा का शक्ति बैठता है। ये सच है। इसलिए हम परमेश्वर को स्वीकार किया, विघ्नेश्वर को स्वीकार किया, परमात्मा का शक्ति को स्वीकार किया, क्योंकि वो आके बैठते हैं, हमारे अंदर बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम सब कुछ, दुनिया का कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम उधर आके बैठ, नहीं 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 नहीं। आप बाल बच्चे बना सकते हैं और साधारण जिंदगी जी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हृदय में उनको जगह दीजिए, उनका एडवाइस सुनने का मन रखिए, उनको राजा बनाइए। आपको मालूम है, आपके हृदय में वो राजा बन के विराजमान हो जाता है, तो क्या होता है? वो आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता है, गुलाम नहीं बनाना चाहता है। वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, वो आपके पिता बनना चाहता है, वो आपके भाई बनना चाहते हैं, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, ऐसा बैठना चाहते हैं। वो अधिकार से नहीं, राजा बोल के आपको गुलाम गुलाम जैसे काम करने के लिए नहीं, राजा बन के वो आपके साथ साथ शोल्डर में हाथ रख के आपके साथ साथ आना चाहने वाला राजा है। ए फर्क का राजा है ना? ये नॉर्मल दुनिया का राजा नहीं, ये फर्क है, ये दोस्ती राजा है। तो वो आके आपके हृदय में रहना चाहते हैं, तो आप उनको स्वीकार करना है, उनको एक परमानेंट जगह देना है, को टेम्पररी जगह नहीं देना, परमानेंट सिंहासन बनाना है। निरंतर सिंहासन आपके हृदय के अंदर बनाना है, निरंतर सिंहासन, जिधर आके वो बैठेंगे। आपको मालूम है, आप निरंतर सिंहासन इनको दे दिया, तो उनको उसमें विराजमान बना दिया, और वो सिंहासन में वो निरंतर बैठते हैं, तो क्या फायदा आपको मालूम है? आपको पूरा डायरेक्शन देते हैं, उधर बैठ के आपको समझाते हैं किधर जाना है, आपको समझाते हैं क्या करना है, आपको समझाते हैं आपको क्या शक्ति है। इसलिए आप उस सिंहासन को हमेशा साफ रखना है, साफ रखना है। साफ रखने का मतलब मैं वही बोला, पर्वत पे जाने का नहीं, स्वामी जी बनने का नहीं। साफ ऐसा रखिए कि उस सिंहासन को हमेशा विघ्नेश्वर के लहू से साफ कीजिए, और बोल दीजिए, मेरे सिंहासन में परमेश्वर बैठा है, मैं वो सिंहासन को साफ करता हूँ, विघ्नेश्वर के लहू से साफ करता हूँ। मैं वो सिंहासन में परमेश्वर को बिठाया हूँ, परमात्मा का शक्ति को बिठाया हूँ, और वो सिंहासन में वो बैठे हैं, और उनकी आज्ञा में सुनेगा। मैं वही बोला ना, वो आज्ञा देते हैं बोल के वो राजा बन के आपको गुलाम बना के नहीं, दोस्ती बनाने वाला राजा है। उनकी आज्ञा सुनना अच्छा है आपके लिए।
उनका आज्ञा सुनने का तैयारी कर देना है आपके हृदय को, आपके मन को। बहुत बहुत तकलीफ है। पहले तो हम मेंड नहीं होएंगे। आपके मालूम है, जब गाड़ी नया लेते हैं कैसे चलाते हैं, इधर उधर इधर उधर जाते हैं, ऐसा पहले हम उनके कमांड नहीं ले सकते हैं। जिगजैग जाएंगे, मुश्किल नहीं, वो साथ आएगा। वो बोलते रहेंगे आपको कैसे सही होना है, कैसे सही होना है, कैसे अच्छा होना है, कैसे सीधा चलाना है गाड़ी को। वो ड्राइवर सीट में बैठेगा, आपको समझाएगा। वो जगह पे आप बिठाइए, आपके हृदय में वो जगह पे बिठाइए। देखिए, दुनिया वाले क्या करते हैं, दुनिया वाले मंदिर बनाते हैं और मंदिर को साफ करते हैं। आप देखा है ना, दुनिया वाले का मंदिर कितना साफ करते हैं। चर्च हो, मस्जिद हो और मंदिर हो, ये लोग बहुत साफ करते हैं, है ना, साफ सुथरा रखते हैं उसको। तो ऐसा एक मंदिर है, आपके मंदिर में विराजमान है परमेश्वर, और उसमें आपका हृदय को आप कितना साफ रखना है। बहुत बड़ा दुश्मनी रख के, अंदर दुश्मनी रख के, अंदर वो ईर्ष्या रख के, अंदर वो ठीक है खराब लस्ट रख के हम अंदर ये पैसे का लालच रख के, वो सारा चीज़ है, ये सब रख के उनको विराजमान आपके सिंहासन में नहीं बिठा सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो हृदय को साफ करना है। तो वो एक दिन में नहीं होता है, आपसे नहीं होता है, आपसे कभी नहीं होता है। इसलिए आप बोल देना है, मुझसे नहीं होता है परमेश्वर, मैं मेरे हृदय को साफ नहीं रख सकता हूँ। आपका कृपा चाहिए, आपका दया चाहिए, आपका बहू चाहिए, आपका लहू चाहिए, आपका आपका ये लहू अंदर आना चाहिए, और वो वाक्य मेरे अंदर होना चाहिए। ये जो भी बात हम बोलते हैं ना, ये सब वाक्य लेके अंदर रखिए। अब भूल जाते हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो भी निकालेगा, मैं यूट्यूब निकालेगा, ये भी आप साथ रखिए। ये वाक्य सुनते रहिए, भूल जाएंगे। दुनिया खराब है। अब एक खत्म होने के बाद अब जो बाहर जाते हैं, वो दुनिया खराब है। वो दुनिया में आपको अच्छा ही नहीं मिलेगा, अच्छा मन नहीं मिलेगा, अच्छा सोच नहीं मिलेगा, अच्छा दिल नहीं मिलेगा। वो सब खराब करने के लिए तैयार है। तो इसलिए आप परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति का कृपा चाहिए, पूछना चाहिए, दया पूछना चाहिए, इनका लहू पूछना चाहिए। वही आपको साफ करेगा। आप खुद नहीं कर सकता है, वो चलाएगा। तो वो चलाने से आपका 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 हृदय ना इतना पक्का हो जाएगा कि परमेश्वर का परमानेंट विराजमान स्थान हो जाएगा आपका हृदय, टेम्पररी नहीं। अभी सुबह आके सुनते टाइम ओके ठीक है परमेश्वर बैठो, सिंहासन में आप बैठो बोल के सुनना, और मैसेज सब होने के बाद उसके तुरंत बाद भी भागने वाले हैं। वो ना जाके ये लोग जो भी बात करेंगे वो भी एक और बार सुनेंगे और शक्ति प्राप्त करेंगे और कुछ समझेंगे। इसलिए बैठ के सुनिए, और ये सब होने के बाद परमेश्वर को बोल देना बाय बाय, चले जाओ। बस बैठ गया ना, इतने देर बैठा ना, इतने देर मैं दुनिया से दूर होके मैं सुनता रहा, इसलिए आप बैठा था। अभी हो गया ख़त्म, अब चले जाओ, 7:30 हो गया, अब जाओ, बाय बाय बोलेगा, और फिर दुनिया में जाएगा, दुनिया के कार्य में ही आप डूब जाएंगे। तो वो विराजमान नहीं होएगा। तो आप क्या 7 बजे से 7:30 बजे ही विराजमान होना चाहते हैं, या निरंतर विराजमान रहना चाहते हैं, परमेश्वर को विराजमान रखना चाहते हैं? आप निर्णय कर लेना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से, परमेश्वर नहीं, आप हमेशा विराजमान रहिए, हमें दिखाइए, हमें समझाइए, आप राजा बनिए, मेरे हृदय का राजा बनिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे साथ साथ आइए। ये पूछ लीजिए, आज्ञा भी देना और साथ साथ आना।
आज्ञा भी देना राजा के जैसे और साथ साथ आना दोस्त के जैसे, भाई के जैसे, पप्पा के जैसे। देखिए एक बात मैं बोल देता हूँ, बाहर वाले सब सुनेगा उसको पागल लगेगा, पागलपन लगेगा। ये सिर्फ हम लोगों को ही समझ में आएगा। यही फर्क है हमारा और उनका। हमें समझ में आएगा हम किससे ताल्लुक़ रखते हैं। हमें समझ में आएगा परमेश्वर कौन है, हमें समझ में आएगा विघ्नेश्वर कौन है, हमें समझ में आया है। लेकिन वो जो समझ आपको आया है वो थोड़ा सा है, उसको और बढ़ाइए और शक्ति बनाइए और बल दीजिए उसको। वो ज्ञान को, वो जो समझ आपको आया है उसको और बढ़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम लोग सीधा जाके पैसे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर देते हैं और तंदुरुस्त रखने के लिए प्रार्थना कर देते हैं। हमें समाधान रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल परमेश्वर साथ रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप हमारे साथ हमेशा ये आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। आप हमेशा विराजमान हो जाइए। आप हमेशा मेरे साथ रहिए। ऐसा बोल के देखिए, उनको राजा बना के देखिए, फिर कैसे आपका ज़िंदगी बदलता है देख लीजिए। कैसा कितना अच्छा तबीयत दे देता है, कितना अच्छा तंदुरुस्त दे देता है, कितना अच्छा पैसा देता है, कितना अच्छा शांति देता है। देख लीजिए आप। उनसे पूछने से नहीं, हर एक चीज़ जाके पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूछ लेंगे, वो सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको ये पूछिए, परमेश्वर मुझे ये दया दीजिए, एक कृपा दीजिए कि मैं आपको विराजमान रखूं, आपको ये हमेशा विराजमान रखूं ये सिंहासन पे, हमारे हृदय पे। हमेशा मैं मंदिर बनूं और मूल स्थान में आप बैठे। देखिए ये प्रार्थना परमेश्वर चाहता है। ये प्रार्थना आप करेंगे, आपको तंदुरुस्त भी रख देंगे, आपको पैसा भी दे देंगे, आपको शांति समाधान भी दे देंगे। इसलिए हम बोलते हैं ये सब देने वाला प्रोजेक्ट ही है। ये हमारा जो वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है वो ये सब देगा। इसलिए परमेश्वर का प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये जो करते हैं दिल से करेंगे, हृदय से आगे जाएंगे, बहुत बड़ा इकट्ठा करेंगे लोगों को, सबको सिखाना शुरू करेंगे परमेश्वर के बारे भी, हेल्थ के बारे में और टेक्निकल भी सब कुछ सिखाएंगे और मास्टर बनना चाहेंगे तो वो व्यक्ति 1 साल के बाद उनका ज़िंदगी अलग सा होएगा। परमेश्वर एक अलग सा ज़िंदगी ज़रूर देगा। देखिए हम ये सब ना करके परमेश्वर का जो गाइडेंस है वो ना सुन के, परमेश्वर का जो इच्छा है वो ना करके हम सिर्फ जाके पूछ रहे जाते हैं, पैसा दे दो थोड़ा, मेरा कर्ज है वो हटा दो और तबीयत अच्छा होना है, तंदुरुस्त होना है। ये क्या है? सच्चे बोलता हूँ, हमारे हमारे जो इधर आके हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो पैसे के मामले में हम फ्री है, ये सब ये लोग देखते हैं। इधर के लोग, जो लोग इधर एक घर दिए हैं वो हमेशा हमारे घर पे ही आके बैठ जाते हैं। वो लोग नहीं जाते, उसको इतना इंटरेस्ट है, वो लोग आके बैठ के परमेश्वर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते रहते हैं। और उस टाइम पे वो लोगों का कार ही हमें देते हैं और वो कार में ही हमें लेके जाते हैं और हमारा ये सारा एक्टिविटी, पूरा दिन का एक्टिविटी वो वॉच करते रहते हैं। तो ये देखते हैं हम पैसा में कंजूस नहीं रहते हैं, हम हमेशा पैसा दे देते हैं, उनका पेट्रोल हम डाल देते हैं और रास्ते में जो भी चाहिए वो खरीदते हैं। और कल बिनू वेजिटेबल खरीद रही थी, वो लोग देख के हैरान हो गए, इतना सारा वेजिटेबल, इतना, दोनों के लिए इतना लेते हैं। तो ऐसा, और प्रोटीन पाउडर सुबह पीते हैं, दोपहर को पीते हैं, रात को पीते हैं, वो भी वॉच करते हैं। सप्लीमेंट सारा ले रहे हैं और इसका कितना दाम में पूछते हैं। समझा? ये जिंदगी अलग सा लगता है उन लोगों को। ये क्या जिंदगी है ये देखते हैं। यही फर्क है, यही हमारा और दुनिया वाले का फर्क होना चाहिए। दुनिया वाले हमें देख के हैरान हो जाना है, आपका जिंदगी को देख के भी मैं बोलता हूँ हैरान हो जाना है। इसका एक ही रास्ता है, इसके लिए एक ही रास्ता है,
आप इनको विराजमान बनाओ, आपके हृदय में उनको विराजमान बनाओ, आपके हृदय को उनका सिंहासन बना दो और इनका एडवाइस सुनो और इनके सोच सुनो और प्रोजेक्ट के बारे में वो जो बोलते हैं वो सब सुनो और उसके हिसाब से जाना शुरू करो। तो देखिए 1 साल में आपका ज़िंदगी ऐसा होएगा कि दूसरे लोग, दुनिया के लोग देख के हैरान हो जाएँगे। इससे इससे बड़ा नहीं है, इससे कुछ नहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो आ गया तो वो काफ़ी है आपके ज़िंदगी में, वो करना चाहते हैं परमेश्वर। ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बोल के आपको मैं तंग नहीं करता हूँ। एक्चुअली प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बोल के आपको ज़िंदगी अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छा ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। 1 साल के बाद आप लोगों का ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। दूसरों को जोड़ो, बाहर वाले जो आते हैं वो उसको छोड़ो, लेकिन आप लोगों का ज़िंदगी बदलना है। 1 साल के बाद मेरा ज़िंदगी ज़रूर बदलना। देखिए, बोलते-बोलते 1 महीना हो गया, देखा? इस साल का 1 महीना भाग गया, देखा? कितना समय हम व्यर्थ कर दिया। सोच लीजिए, इस महीने में कितना समय व्यर्थ कर दिया। मैं थोड़ा एक्शन नहीं लिया प्रोजेक्ट के सामने, प्रोजेक्ट के साथ मैं नहीं गया, तो इसका नुकसान किसको है? आपको है। एक महीना चला गया, सिर्फ 11 महीना बाकी है। आप अभी तो दिल लगाएंगे, 1 साल में कुछ देख सकते हैं। नहीं तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो दुनिया के लोग जैसे जिएंगे, बस उतना ही, कुछ फर्क नहीं है। वो दुनिया के लोग जैसे जिएंगे, जैसे आपके पुराना जिंदगी है ऐसे ही जीने वाले हैं 1 साल के बाद, और कुछ नहीं है। अगर आपको हृदय में आपको ये चाहत है कि परमेश्वर मेरे हृदय में रहें, ये सिंहासन बने और वो हमेशा विराजमान बने, वो हमें रास्ता दिखाएं, ऐसा आप निर्णय करेंगे, आपका ज़िंदगी बदलेगा। यह आपको ही भलाई है, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीज़ देखेंगे आप, ज़रूर ये आप देखेंगे, आप करेंगे। इसलिए उनका जो सोच है वो आप ले लीजिए। हम जो बोलते हैं वो वाक्य को आप अंदर लीजिए। अभी रिकॉर्ड किया हूँ, अगर भूल गए तो फिर भी सुनते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आते रहेगा। ये सारे चीज़ से ही आप साफ कर सकते हैं आपके हृदय को, आपको सिंहासन को, परमेश्वर के वाक्य से, ये जो वाक्य अभी बोल रहे हैं, और उनके विघ्नेश्वर के लहू से और परमात्मा शक्ति से, ये सबसे आप साफ कर सकते हैं। और दूत कण से ये सब आप प्रार्थना करिए, पूछिए, आप परमेश्वर से लीजिए और आपका ज़िंदगी बदली है। आपका और आने वाला पीढ़ी का भी ज़िंदगी बदली है, उन लोगों का सोच बदली है, आपका सोच बदली है। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन।